गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा पिछला टॉपिक था डॉक्यूमेंटेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ हॉस्पिटल रिकॉर्ड, वार्ड रिकॉर्ड, पेशेंट रिकॉर्ड इन द हॉस्पिटल। यानी हॉस्पिटल में जो है वो कितने टाइप के रिकॉर्ड होते हैं। जो पेशेंट का रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, वार्ड का भी हो सकता है और हॉस्पिटल का भी रिकॉर्ड होता है। तो आज हम हाउ मेनी टाइप ऑफ रिकॉर्ड पढ़ेंगे कि जो हॉस्पिटल में है वो कितने टाइप के रिकॉर्ड हमें देखने को मिलते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट इन द हॉस्पिटल फॉर द पेशेंट ट्रीटमेंट बाय द नर्स। यानी हॉस्पिटल में क्या है, नर्स के द्वारा कई टाइप के जो रिकॉर्ड है उनको मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले देखो क्या है हमारा आउट पेशेंट डोर रिकॉर्ड, यानी ओपीडी का जो रिकॉर्ड होता है कि डेली जो पेशेंट कितने ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आए हैं उसको बोलते हैं हम ओपीडी रिकॉर्ड। सेकंड है हमारा इन पेशेंट रिकॉर्ड, इन पेशेंट डोर रिकॉर्ड, यानी कि आईपीडी बोलते हैं हम इसको, यानी कि एडमिट पेशेंट रिकॉर्ड होगा ये हमारा। पेशेंट केस शीट रिकॉर्ड या मेडिसिन एक्सपेंसिव रजिस्टर, यानी कि पेशेंट की केस शीट के लिए भी अलग से रिकॉर्ड होता है। हर एक पेशेंट की क्या होती है, अलग से केस शीट बनती है, उसके अकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया जाता है। ये अलग से पॉइंट है मेडिसिन एक्सपेंसिव रिकॉर्ड, यानी कि मेडिसिन का जो रिकॉर्ड होगा उसके लिए अलग से जो रजिस्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिसिन रजिस्टर रिकॉर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल चार्ट, यानी पेशेंट की जो डिजीज कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो ट्रीटमेंट के लिए हमने ग्राफिक चार्ट बनाया है जिसमें टीपीआर, बीपी, रेस्पिरेशन रेट सभी चीज़ें लिखी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल चार्ट रिकॉर्ड बोलते हैं। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड कौन सा होगा, जिसमें लैब फॉर्म अटैच होता है कि पेशेंट की हमने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, उसका भी अलग से रिकॉर्ड होता है कि पेशेंट का नाम है, एज है, वार्ड है, टेस्ट है, सभी चीज़ें उसके अंदर जो है हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है इनटेक आउटपुट चार्ट, यानी इनटेक आउटपुट चार्ट कौन सा होता है, जिसमें पेशेंट ने कितना जो फ्लूइड लिया और कितना उसको रिलीज किया बॉडी से बाहर, यानी आउट कितना कर रहा है और इन कितना कर रहा है, ले कितना रहा है और निकाल कितना रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनटेक आउटपुट चार्ट। ये भी क्या है, हम मेंटेन करके रखते हैं। ये अलग से पॉइंट है MCH रिकॉर्ड, ये अलग से रिकॉर्ड है MCH, मदर चाइल्ड हेल्थ रिकॉर्ड, यानी माँ और बच्चे की हेल्थ के रिगार्डिंग जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो अलग से रिकॉर्ड होता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का भी एक अलग से रिकॉर्ड होता है कि पेशेंट को जो है हमने कितनी बार इंजेक्शन लगाए हैं, किस किस टाइम लगाए हैं, कितनी डोज में लगाए हैं, किस टाइप से लगाए हैं, तो उसका रिकॉर्ड जो है इम्यूनाइजेशन रजिस्टर के अंदर अलग से लिखा होता है। नेक्स्ट है डाइट शीट, डाइट शीट में हम क्या बताते हैं कि डिमांड ऑफ पेशेंट मील, यानी पेशेंट को कौन से खाने की डिमांड ज़्यादा है या हमने पेशेंट को किस टाइप का खाना देना है, सॉलिड फूड देना है, सेमी सॉलिड देना है, क्लियर फ्लूइड देना है, किस टाइप का जो खाना हमने पेशेंट को देना है वो हम डाइट शीट के अंदर इंक्लूड करते हैं या डाइट शीट रिकॉर्ड के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है कंसेंट सर्टिफिकेट या विलिंग सर्टिफिकेट फॉर ऑपरेशन एनेस्थीसिया, यानी कि जो कंसेंट सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर क्या होता है, उसको विलिंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। यानी पेशेंट की अगर इच्छा है तो वो उस पर सिग्नेचर करेगा, जैसे हमने ऑपरेशन से पहले उसकी परमिशन लेनी है, एनेस्थीसिया लगाने से पहले उसकी परमिशन लेनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसेंट रिकॉर्ड होता है या कंसेंट सर्टिफिकेट होता है, उसमें हम रजिस्टर करते हैं कि पेशेंट ने जो परमिशन दी है या नहीं दी है। एडमिशन एंड डिस्चार्ज, नेक्स्ट है एडमिशन एंड डिस्चार्ज रिकॉर्ड। एडमिशन एंड डिस्चार्ज रिकॉर्ड मतलब पेशेंट किस टाइम पे एडमिट हुआ था, एडमिशन के लिए अलग से रिकॉर्ड होता है और पेशेंट को जब डिस्चार्ज किया जाता है उसका अलग से रिकॉर्ड होता है कि पेशेंट, जैसे आउट पेशेंट हमने फर्स्ट पढ़ा था, ओपीडी रिकॉर्ड होता है, उसमें पेशेंट आया और ट्रीटमेंट करवा के चला गया, लेकिन एडमिट हुआ है अगर कोई पेशेंट, उसका अलग से रजिस्टर होता है और डिस्चार्ज रिकॉर्ड के लिए अलग से रजिस्टर होता है। नेक्स्ट है हमारा TPR या BP रिकॉर्ड, यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि पेशेंट का जो हमने ऊपर पढ़ा था क्लिनिकल चार्ट जैसा ही होता है हमारा TPR या BP रिकॉर्ड भी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेशली TPR और BP की ही इन्वेस्टिगेशन जो हमने की होती है टाइम टू टाइम उसके बारे में लिखा जाता है। बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड, ये अलग से पॉइंट है कि बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड के लिए भी हम क्या करते हैं, अलग से रजिस्टर का यूज़ करते हैं जिसमें हम बर्थ और डेथ के रिकॉर्ड को नोट करते हैं। नेक्स्ट है आउट पास ट्रीटमेंट रजिस्टर या विजिटर्स रजिस्टर, यानी पेशेंट से जो है वो ट्रीटमेंट के दौरान कितने लोग मिल सकते हैं या उसको हमने बाहर भेजा है या विजिटर्स को हमने कितना
अलाउड किया है, कौन कौन आया था पेशेंट से मिलने, उसके लिए भी अलग से रजिस्टर होते हैं जो वार्ड के अंदर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमएलसी। एमएलसी का मतलब क्या होता है? मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, यानी कि जिसके अंदर कोई एमएलसी अगर किसी पेशेंट की हुई है तो उसके डॉक्यूमेंट का अलग से रिकॉर्ड होता है कि आज कितने लोगों की जो है एमएलसी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड तैयार किया गया है। नेक्स्ट है हमारा मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर या इंडेंट रजिस्टर या रिकॉर्ड बुक। ये क्या होते हैं? अलग से वार्ड के अंदर हमारे पास मेडिसिन का कितना स्टॉक है, या इंडेंट रजिस्टर है, या रिकॉर्ड बुक है, उनके अलग अलग से जो हमने रिकॉर्ड रखने होते हैं तो इनके लिए अलग से ये रजिस्टर होते हैं कि पेशेंट कितना, हमारी ड्यूटी कहाँ पे है, कहाँ नहीं है। रिकॉर्ड बुक के अंदर हम चीज़ें लिखते हैं कि कितने पेशेंट को हमने क्या क्या ड्रग दी थी। ये अलग से एक एक पेशेंट के अलग से जो डाटा होता है वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट रिकॉर्ड में हमने पढ़ा था कि एमएलसी होती क्या है। एमएलसी देखो क्या होती है। द एमएलसी डॉक्यूमेंट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। जो एमएलसी होती है वो क्या होती है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है विच इज फिलिंग इंडिकेट बाय द डॉक्टर, जिसको किसके द्वारा फिल किया जाता है? डॉक्टर के द्वारा फिल किया जाता है इन द हॉस्पिटल में। इन सम केसेस, कुछ केसेस में जो डॉक्टर के द्वारा एक डॉक्यूमेंट फिल किए जाते हैं जो लीगल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? एमएलसी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जैसे आरटीए हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का अगर कोई केस आया है, बर्न का कोई केस आया है, पॉइजन का केस आया है, या अदर सुसाइडल केस आए हैं, उनमें जो डॉक्टर के द्वारा डॉक्यूमेंट फिल किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एमएलसी बोलते हैं, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट। यानी कि डॉक्टर के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि इस पेशेंट के ऊपर जो है क्या घटना घटी थी, या उसकी पूरी डिटेल लिखी जाती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। द डॉक्टर शुड रिपोर्ट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। इसमें जो डॉक्टर है वो क्या करता है? जो नज़दीक का पुलिस स्टेशन होता है तुरंत ही उसमें इंफॉर्मेशन भेजता है इमीडिएट, बिकॉज पुलिस कैन टेक स्टेटमेंट ऑफ पेशेंट कॉज ऑफ इंजरी, ताकि जो पुलिस वाले हैं वो क्या कर सके, पेशेंट को किस वजह से इंजरी हुई है वो पेशेंट का जो है स्टेटमेंट ले सके। इसमें जो डॉक्टर है पुलिस की प्रेजेंस में ही पेशेंट को ट्रीटमेंट देगा कि उसको उसके साथ जो दुर्घटना हुई है वो किस वजह से हुई है, और डॉक्टर ने पेशेंट के ऊपर क्या क्या ट्रीटमेंट अप्लाई किया है। ये एमएलसी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद ही जो है तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। इनटेक और आउटपुट चार्ट अभी हमने पढ़ा था। इनटेक और आउटपुट चार्ट का रिकॉर्ड भी हम मेंटेन करते हैं, तो वो किस पर्पस के लिए किए जाते हैं? इनटेक आउटपुट चार्ट इज रिकॉर्ड ऑफ ए पेशेंट, यानी इनपुट और जो इनटेक और आउटपुट चार्ट होता है वो पेशेंट के रिकॉर्ड के बारे में होता है, विच इज़ फिलिंग बाय द नर्स, जो नर्स के द्वारा वार्ड के अंदर फिल किया जाता है कि पेशेंट ने कितना जो खाना है वो लिया है, उसको हम क्या कहेंगे? इनटेक। यानी हमने कितने फ्लूइड दिए हैं, उसको कौन कौन से इंजेक्शन दिए हैं, खाने में पेशेंट ने क्या क्या लिया है, किस टाइम लिया है, कितनी अमाउंट पे लिया है, किस टाइप का लिया है, ये सब चीज़ें जो लिखी जाती हैं उसको हम इनटेक चार्ट बोलते हैं। द ऑल एक्टिविटी ऑफ पेशेंट रिटन इन दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, क्या क्या लिखा जाता है कि पेशेंट ने कौन कौन सी एक्टिविटी की है, यानी कि हाउ मच फ्लूइड इज इनटेक बाय माउथ, मुंह के द्वारा उसने कितना फ्लूइड लिया है, आईवी लाइन के द्वारा टाइम टू टाइम कितना फ्लूइड दिया गया है, हाउ मच यूरिन पास आउट, यानी कि पेशेंट ने जो यूरिन कितना पास आउट किया है, ये किस में आ जाएगा? हमारा आउटपुट चार्ट के अंदर। यानी कि मुंह से या आईवी फ्लूइड कितना लिया, उसके बाद उसने जो यूरिन कितना पास आउट किया है वो किसके अंदर आएगा? हमारा आउटपुट चार्ट के अंदर आएगा। सच एज जैसे रायल ट्यूब के द्वारा एस्पिरेशन के द्वारा फ्रॉम स्टमक स्टूल पास आउट कितना किया है, वॉमिट कितनी की है, एंड अदर बॉडी फ्लूइड आर रिटन इन द इनटेक आउटपुट चार्ट, यानी कि कितना फ्लूइड लिया और कितना निकाला गया है, यानी वॉमिट के थ्रू कितना निकला, स्टूल या यूरिन के थ्रू कितना निकला, ठीक है, रायल ट्यूब के द्वारा हमने कितना फ्लूइड दिया, माउथ से कितना लिया, आईवी से कितना लिया, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं? इनटेक और आउटपुट चार्ट के अंदर लिखते हैं। द नर्स इन द वार्ड टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस ऑफ द पेशेंट। ये नर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो पेशेंट एडमिट हुआ है उसके फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके रखे। तो ये था हमारा इनपुट और आउटपुट चार्ट की डेफिनेशन। नेक्स्ट पर्पस, किस पर्पस के लिए किया जाता है इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन?
इट हेल्प इन फिजिकल रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट, ये पेशेंट की फिजिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करवाने में हेल्प करते हैं इनटेक और आउटपुट चार्ट, इसलिए इनको बनाया जाता है। जैसे पेशेंट की हाइट, वेट, एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसने कितना फ्लूइड लिया है, ये सब चीज़ें हम इनटेक आउटपुट चार्ट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इट हेल्प इन हाउ मच यूरिन पास इन 24 आवर, यानी कि पेशेंट ने यूरिन 24 आवर के अंदर कितना पास आउट किया है, एंड हाउ मच फ्लूइड नीड टू द पेशेंट, और अब पेशेंट को कितने फ्लूइड की ज़रूरत है, ये सब भी क्या है हमें इनपुट और इनटेक और आउटपुट चार्ट के थ्रू ही देख सकते हैं। इट हेल्प इज नॉन करंट ट्रीटमेंट, प्रेजेंट ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो इनटेक आउटपुट चार्ट होता है वो क्या करता है, पेशेंट के करंट ट्रीटमेंट के बारे में भी बताता है कि वो ट्रीटमेंट उसके ऊपर कितना हेल्पफुल है या नहीं है। इट हेल्प इन नॉन एनी ड्रग रिएक्शन, इनटेक आउटपुट चार्ट के द्वारा क्या है, हम पेशेंट के ऊपर किसी ड्रग का क्या रिएक्शन रहा है उसको भी नोट कर सकते हैं, विच इज़ रिटन बाय द नर्स इन इनटेक आउटपुट चार्ट। अगर किसी ड्रग का रिएक्शन हुआ है तो इनटेक आउटपुट चार्ट के अंदर जो नर्स है वो क्या करेगी, इन सब चीज़ों को राइट डाउन करेगी कि पेशेंट को ड्रग लेने के बाद ये रिएक्शन देखने को मिले थे। तो लेना, ड्रग ली तभी कोई रिएक्शन आया है, इसलिए इनटेक आउटपुट चार्ट के अंदर हम ये सब चीज़ें लिखेंगे कि किस ड्रग की रिएक्शन की वजह से पेशेंट को जो यूरिन की प्रॉब्लम है, वॉमिट की प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रॉब्लम है जो वो क्रिएट हुई है। इट इज़ यूज टू लीगल पर्पज़ फॉर द पेशेंट, और पेशेंट क्या है इसको लीगल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या हम डॉक्टर और नर्स दोनों ही इसको अपने लीगल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और पेशेंट भी अपने लीगल पर्पज़ के लिए कि मुझे ये दिया गया था, या नर्स या डॉक्टर ये बता सकते हैं कि भाई हमने ये चीज़ें इसको दी हैं। इट हेल्प इन मेंटेनेंस बॉडी फ्लूइड बैलेंस, इनटेक आउटपुट चार्ट से क्या होता है कि हम पेशेंट के बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। इट हेल्प इन नर्सिंग केयर, एनसीपी बनाने में भी इनपुट आउटपुट चार्ट जो है वो हेल्प करता है। इट हेल्प इन प्रमोशन ऑफ पेशेंट हेल्थ, पेशेंट की हेल्थ को भी मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। इट हेल्प इन रिकॉर्ड ऑफ वाइटल साइंस, इसके अलावा पेशेंट के वाइटल साइंस को भी रिकॉर्ड करने में हेल्प मिलती है, जैसे TPR, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और BP। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि जो हमारे रिकॉर्ड कितने टाइप के होते हैं और इनटेक आउटपुट जो हमारा रिकॉर्ड होता है उसके क्या क्या पर्पस होते हैं। नेक्स्ट हम कल करेंगे कि रिकॉर्ड और रिपोर्ट के क्या प्रिंसिपल होते हैं और इनकी केयर कैसे की जाती है।